तो ये कर्मियों का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें कल तक ये बात आई थी कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही ये कर्मयोगी है, वो इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है। आज 59वां श्लोक है। इसमें महाराज जी ये बता रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। विषयाविनिवर्तन्ते निराहार रसदेहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम तत्त्वा निवर्तन्ते। जैसे मनुष्य भोजन का त्याग कर देता है बीमारी के कारण से, लेकिन मन में ये सोचता है जब मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा तब फिर इस भोजन का स्वाद लूंगा। एक तो इस तरह से मनुष्य का विषयों से हटना होता है, और एक साधन की दृढ़ता से विषयों का त्याग करके और वो अपने आप को विषयों से हटाता है। तो यहाँ जो साधक की बात कही गई है, वो जो साधन करके निश्चय पूर्वक विषयों से अपनी इंद्रियों को संहार कर लेता है, जिनके तीव्र वैराग्य है, विचार पूर्वक साधना में लगे हैं, उन्होंने जैसे आंखें बंद कर ली तो रूप नहीं देखेंगे, इस तरह से इंद्रियों को तो विषयों से हटा लिया, पर अंदर रस बुद्धि पड़ी है। ऐसे जो कर्मयोगी साधक हैं, लेकिन रस बुद्धि अंदर अभी तक पड़ी हुई है, स्वाभाविक ही विषयों में जिनका राग नहीं है, जो तीव्र वैराग्यवान है, उनकी रस बुद्धि तो साधन अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो विचार पूर्वक साधन में लगे हैं, अभी तक वैराग्य नहीं हुआ है, उनकी रस बुद्धि पड़ी है। भगवान कहते हैं कि जब स्थिर हो जाती है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभव हो जाने से वो रस बुद्धि सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। यहाँ पर रसोप्यस्य कह करके भगवान ने एक तरह से ये बताया है कि रस बुद्धि है वो साधक के मैपन में रहती है, अहंता में रहती है। अतः साधक को चाहिए कि वो ये निश्चय करे कि मैं निष्काम हूं। राग करना, कामना करना, आसक्ति में फंसना, ये मेरा काम नहीं। इस तरह उद्देश्य उसका दृढ़ होने से फिर रस बुद्धि निवृत्त होती है, और फिर परमात्म तत्व का अनुभव होने से फिर रस की सर्वथा सत्ता ही मिट जाती है, अर्थात रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में ये भोग अच्छे हैं, इस तरह का जब तक एक खिंचाव रहता है, तब तक उसकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए या कामी को स्त्री मिल जाए, तो भीतर भीतर उसको एक आनंद आता है, ये रस है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक सर्वथा उसका रस मिटता नहीं। लेकिन जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब उसकी रस बुद्धि सर्वथा मिट जाती है, अर्थात भोगों की गुलामी नहीं रहती।
तत्वबोध होने पर सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी वैराग्य से, विचार से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। ऐसे तत्व के महापुरुष का संग करने से भी रस की निवृत्ति हो सकती है। ये नाशवान रस है, ये थोड़ी देर के लिए मजा देता है। जिस तरह से किसी को अपने मनपसंद भोजन मिल जाता है तो उसको बहुत आनंद महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो भोजन करता है वो रस है कम होने लगता है, और एक समय तो ऐसा आता है जब और भोजन करो ऐसा जोर देने से उसको अरुचि हो जाती है। लेकिन जो ये आत्मरस है अथवा परमात्मा का रस है, ये कभी भी कम नहीं होता, अखंड रहता है। पर इससे भी आगे बढ़ करके जो भक्ति का रस है वो तो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। तो ये जो स्वरूप का रस है ये अखंड रस है, और भक्ति का रस है वो अनंत रस है, वो प्रतिक्षण बढ़ता है। दिने दिने नवम नवम नमामिनंत संभव। अब यहाँ पर महाराज जी एक प्रश्न करते हैं कि अगर रस की निवृत्ति नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या आपत्ति है? तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि रस की निवृत्ति नहीं हो तो क्या होता है। यद तो कौनते पुरुष से विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादि हरन्ति। यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हरण कर लेती, क्योंकि पहले से जो भोग भोगे हुए हैं उसके जो संस्कार है उसके कारण से जब भोग सामने आते हैं तो यत्न करने वाले साधक के भी ये जो इंद्रियां है ये भोगों की तरफ खींच जाती है, बलपूर्वक चली जाती है जैसे। इसलिए कभी भी साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इंद्रियां वश में हो गई है, मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। ऐसा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि है, उनके विषय में भी ये बात देखी जाती है कि जब विषय सामने आए तो वो उनकी तरफ खींच गए। इसलिए साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष को हमेशा इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके लिए टिप्पणी में ये बात दी है जो बड़ी विचित्र मालूम होती है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। ये बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने वश में कर लेती है इंद्रियां। तो ये सावधानी साधक को रखनी चाहिए। ये बात जब कही कि विद्वान पुरुषों की भी रस बुद्धि रहते हुए इंद्रियां उनके मन को हरण कर लेती है, तो ये रस बुद्धि कैसे दूर की जाए इसका उपाय बताते हैं। कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे। अब भगवान भी यहाँ पर भक्ति को ले आए हैं कर्मयोग के विषय में, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये विषयी जीव है, ये कितना भी अपने इंद्रियों को, मन को वश में करे, कहीं ना कहीं इसके पतन होने के अवसर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मेरे परायण हो जा, क्योंकि जो भगवान के परायण हो जाता है फिर भगवान की कृपा से उनकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, उनकी इंद्रियां वश में हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोग का प्रकरण है, यहाँ पर भगवान को ये कह देना चाहिए कि कर्मयोग में सिद्ध हो जाएगा तो उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, लेकिन भगवान ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब उस तरफ खिंच गए तो इसलिए ये बेचारा कर्मयोगी साधक है, ये कभी विषयों के वश में होकर अपना पतन न कर बैठे। इसलिए भगवान ने एक पक्का उपाय बता दिया जो अमोघ उपाय है, जो कभी फेल नहीं होता, कि मेरे में
परायण अर्थात मेरे परायण होकर के और फिर कर्मयोग का साधन करे तो उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। तानि सर्वाणि संयमयुक्त आसीत मत्पर, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके सजगता पूर्वक स्वयं मेरे परायण हो जाए। यहाँ पर भी एक तरह से भगवान ये कहते हैं कि ये इंद्रियां है, ये तो करण है और तू स्वयं है, मेरा अंश है, इसलिए तू मेरे परायण हो जा, फिर इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाएगी। तात्पर्य ये है कि जब तक साधक इंद्रियों को वश में करता है तब तक अपने उसमें अपने बल का अभिमान रहता है, मैंने इंद्रियों को वश में किया। ये अभिमान साधक का पतन का कारण हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरे परायण हो जा। साधक को ये चाहिए कि ये माने कि ये इंद्रियां है भगवान की कृपा से वश में हुई है। यह मत पर कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में मानव शरीर भगवान ने दिया है, साधन में रुचि भी भगवान की कृपा से हुई है। तो साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब भगवान की कृपा पे निर्भर है। पर मनुष्य अगर इसमें अपना अभिमान कर लेता है तो उसका पतन होने का अवसर रहता है। इसलिए कर्मयोगी है, उसमें है तो कर्मयोग की सेवा की प्रधानता, पर उसमें अपना पुरुषार्थ न माने, ये माने कि ये सेवा भी भगवान की कृपा से हो रही। भगवान की कृपा का आश्रय अगर वो ले लेगा तो फिर उसका कभी पतन नहीं होगा। तो इसलिए ये एक पक्का उपाय है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य अगर अपना पतन न चाहता है तो वो स्थित प्रज्ञ होने में भी भगवान की कृपा को माने। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत पर पद दे करके अपने परायण होने की बात कही। ये भक्ति की विशेषता है, क्योंकि भगवान के परायण होने बिना वे बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई खास बात हो तो चलाइए। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बोलिए नटवर जी। डॉक्टर साहब ये दुख दोषानुदर्शनम, इसके बारे में कुछ बताइए ना। अब ये साधक के लिए विचार करने की ये बात कही गई है कि संसार में हमको सुख दिखता है ना, तो वास्तव में सुख नहीं है। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि ये देखे कि ये पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। इसमें 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, ये मैं अभी पढ़ता हूँ। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषा दर्शनम्। वास्तव में ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये मनुष्य को खींच लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस बात पर बार बार विचार करे कि ये पूरा संसार है, हर तरह से दुखों का ही घर है। ये जो अपने को सुख रूप दिखता है ये हमारी भूल है, क्योंकि जो चीज हमें सुख रूप दिखती है उसी में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो थोड़ी देर में उससे अरुचि हो जाती है। आप कोई भी भोग देख लीजिए, इसमें भोजन का उदाहरण महाराज जी ने दिया ही है कि हमारे पसंद का भोजन है और बहुत दिनों से उसकी बड़ी लगन है, ये मिल जाता और वो मिल गया, तो जैसी पहले इच्छा थी जब वो भोजन मिलता है तो एक एक ग्रास लेते 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 जो पहले आनंद आता था वो आनंद धीरे धीरे घटता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब
कोई अगर हमारे को फोर्स करे कि और खाओ, तो मन में लगता है कि ये मेरे को मारेगा क्या, ऐसी अरुचि हो जाती है। ऐसे सारे ही हाँ, गुण ये जैसे यही अभी, बात है, यही बात है। तो इस तरह से, इस तरह से भी विचार करे। और जन्म में दुख है, बच्चा जन्म पाता है तो कहते हैं कि भयंकर दुख पाते हुए उसका जन्म होता है। माँ भी दुख पाती है, बच्चा भी दुख पाता है। और फिर मरते समय भयंकर दुख होता है। और जीवित रहता हुआ तब भी जब उसको किसी तरह का रोग आ जाता है तो बड़ा भारी दुखित होता है। और बुढ़ापा तो खुद एक रोग है ही। तो इस तरह से इन सब दुखों को और भोगों के साथ जो भोग भोगते भोगते जो अरुचि हो जाती है, इस तरह दुखों को अच्छी तरह से बार बार देखे, अनुदर्शन करे, बार बार दर्शन करे, यानी बार बार उनको विचार करे कि देखो संसार में जो हम सुख मान रहे हैं ये वास्तव में सुख है नहीं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया तो बस भोग भोगो, मजे करो। लेकिन ये विचार नहीं करते कि भोग में जो सुख दिखता है, वो जब भोग में प्रवृत्त होते हैं तो धीरे धीरे वो दुख में बदल जाता है। तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जो दुख में बदल जाए। हमें तो ऐसा आनंद चाहिए कि जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही ना हो। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग भोगने के लिए तो पशु पक्षी कीट पतंग ये सारी योनियां है ही। ये हमारे कर्मों के फल भोगो अर्थात भोग भोगने के लिए मिली है। तो हम मनुष्य होकर के भी यदि भोगों में ही प्रवृत्त रहेंगे तो हमारी पशुओं से भी नीची स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि वो तो बेचारे उनमें विवेक नहीं है। हमें भगवान ने विवेक दिया है कि भाई ये भोग में जो सुख दिखता है इसका अंत रोग में होता है, इसका अंत दुख में होता है। इसलिए हमें इनमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो ये बात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ अर्थात भोगों में हमें ये बात सोचने से और फिर इनसे वैराग्य होता है। ये बात है इस श्लोक का ही अर्थ है। जी। जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल समझ में आ गया। धन्यवाद। जी। सब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, अ, किन महात्माओं की रस निवृत्ति हो गई है, ऐसे तो हम नहीं जज कर सकते ना किसी को। हाँ, ये तो आपका कहना ठीक है कि संतों को कोई बड़भागी लग पावे, हर कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन जिनमें हमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे कि जिनका हमसे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं दिखता हो, जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते हो, जिनकी बातों को सुनने से हमारे जीवन में सात्विकता की वृद्धि होती है, और जिनके पास बैठने मात्र से और हमारे मन की हलचल मिट जाती है, ऐसे जो उच्च कोटि के पुरुष हैं, चाहे वो उच्च कोटि के साधक हैं अथवा वो कोई तत्वज्ञ महापुरुष हैं, ऐसे जो दिखाई दें उनके लिए हम समझ सकते हैं कि ये महापुरुष हो सकते हैं। जी। जी डॉक्टर साहब, और एक बात आई है कि कर्म ज्ञान और भक्ति से जो रस हमको मिलता है, उससे हम उससे तृप्ति हो जाती है, तो फिर इधर विषयों के रस की हमको इच्छा नहीं रहती है। जी। तो जो संतुष्टि होती है डॉक्टर साहब, जो निष्काम कर्म करने से, वो ही बात की कही जा रही ना। ये जैसे कर्म मार्ग से हम चलते हैं तो हमको जो जो हमको आनंद मिलता है, वो ही बात है ना ये। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि कोई गरीब माताजी सड़क के किनारे पड़ी हुई है, बुढ़िया माता है, और वो रो रही है, हाय भूख लगी है, कोई कुछ दो रे। और हम उनको अपने ऑफिस जा रहे हैं टिफिन लेकर के, और हम अपना टिफिन खोल करके उसको भोजन करा देते हैं। तो एक जो हृदय में एक शांति होती है, एक जो उसके तृप्ति होने से हमको जो प्रसन्नता होती है, उसके सामने विषयों के रस क्या है, कुछ नहीं। तो ये सेवा के द्वारा जो शांति मिलती है। इसी तरह से जो तत्वज्ञ पुरुष है, जो ज्ञान योग में प्रतिष्ठित है, हर समय जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, हर समय उनके नेत्र है वो खुले हुए रहते भी ऐसे रहते हैं जैसे संसार को देख ही नहीं रहे हो। उनके सामने बड़े बड़े भोग पड़े रहते हैं, फिर भी वो उनकी तरफ देखते तक नहीं।
क्योंकि उनको वो आत्मज्ञान का जो रस मिल गया है, उस रस के सामने वो रुपया पैसा ये कंचन कामिनी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में लीन है, जिनको प्रेम के रस का थोड़ा भी आस्वादन जिनको मिल गया है, वो भगवान की भक्ति के सामने मीराबाई की तरह राजपाट सब छोड़ करके और भगवान की भक्ति में ही तल्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे जो जिनको वास्तविक रस मिल गया है, उसकी थोड़ी भी अनुभूति हो गई है, वो फिर संसार के भोगों में नहीं फंसते। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तक रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुई, वैसा जो आत्म तत्व का या परमात्म तत्व का जिनको या सेवा तत्व का जिनको रस अनुभव नहीं हुआ, उन साधकों को भी वास्तव में एक उद्देश्य के द्वारा दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है कि हमें ये नाशवान सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर वो साधक भी भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के ये इस श्लोक में आया है, तब उसका पतन होने का कोई चांस नहीं रहता। मेरे परायण होकर के वो रहे, ये भगवान ने अंत में उपाय बताया। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम संसार में रहते हैं और हम जैसे विषयों से हमको विषय हमको सुहा नहीं रहे, तो ये चीज रस का अनुभव हमको हो रहा खुद को, लेकिन संसार तो हमको ऐसे निग्लेक्ट ही करता है कि इनको कुछ समझ नहीं है, ये तो भगवान में ही लग गए, लेकिन हमको संसार से कोई लेना देना नहीं ना फिर। हाँ, चाहे वो हमें कुछ भी समझे, इससे हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, ये बात अवश्य है कि कोई गृहस्थ में है, मान लीजिए स्त्री पुरुष है, आपस में पति पत्नी का संबंध है, तो भगवान ने ये भी कहा है कि जो विषयों में आसक्त हुए बिना और विषयों में प्रवृत्त भी होते हैं, तो भी उनको वो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। उनका भोग की रुचि नहीं है, लेकिन कर्तव्य पालन की दृष्टि से वो विषयों में प्रवृत्त हो जाते हैं कि भाई ये अगर प्रवृत्त नहीं होंगे तो इसमें हमारी सेवा नहीं बढ़ेगी। इसलिए जैसे मान लो किसी ने आपको मिठाई ला करके दी और उसके मन में बहुत भाव है कि आप उसको मिठाई को आप सेवन करें, तो आपके तो उसमें कोई आसक्ति नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, लेकिन आप इस कर्तव्य की दृष्टि से कि भाई मेरी सास ने ला करके दी है, अब मैं बहू हूँ, मुझे इनकी आज्ञा पालन करना चाहिए, इस दृष्टि से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि कोई भी विषय का सेवन भी करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आसक्ति नहीं है, केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से प्रवृत्त होते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। नारायण नारायण। जी, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर प्रणाम। राम राम। राम राम। ये थोड़ा समझाओ कि जो हमको ये कर्म करने से और भक्ति से जो प्रसन्नता मिली, सेवा से जो प्रसन्नता मिली, उसका भोग हम नहीं करें, वो कैसे आप समझाओगे हमको कि हम उसका प्रसन्नता का भी भोग नहीं करें? कहाँ कहाँ ये चीजें आती हैं? जी। उसमें ऐसा होता है कि जब मनुष्य सेवा करने लगता है कर्मयोग की दृष्टि से, तो उसको संसार से मान बढ़ाई मिलने लगती है। ओहो ये बड़े दानी हैं, ओहो ये बड़े गरीबों की सेवा करने वाले हैं, तो हमारे मन में तो आनंद आता है, लेकिन मान बढ़ाई से जो हम राजी होते हैं, ये उसका भोग करना होता है कि ओहो हम वास्तव में हम कितने बड़े दानी हैं, हम कितने बड़े साधक हैं। ऐसे उसको भोग करना, अर्थात उसमें अंदर से प्रसन्नता का अनुभव करना, लेकिन अपने में एक अभिमान का भी अनुभव करना, ये उस प्रसन्नता का भोग है। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं, सत्संग में जाते हैं और अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं और कहते हैं, तो लोग कहने लगते हैं, ओहो! ये तो बड़े महात्मा है, ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष है। तो आदमी को प्रसन्नता होती है। फिर उस प्रसन्नता में वो अभिमान करने लगता है कि देखो और लोग तो सब भोगी हैं और मैं एक वैराग्यवान हूँ, मैं बहुत उच्च कोटि का साधक हूँ। ये इस तरह से प्रसन्नता का भोग हो गया और भोग होने से उसका पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान है, ये तो सबसे बड़ा दोष है। इस दोष की छत्र छाया में सारे दोष रहते हैं। इस तरह से न तो भक्ति का, न तो सेवा का और न तो आत्मज्ञान का जो प्रसन्नता मिलती है, उससे अपने आप को औरों से श्रेष्ठ न माने
तो फिर वो भोग नहीं होता। जी, नारायण। हाँ, दोनों में मतलब छुप के छुपा के रहे, भक्ति को हाँ छुपा के बिल्कुल रखे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बिल्कुल, डॉक्टर प्रणाम संतों ने जी। ये बात कही है कि अपने साधन को छुपा कर रखना चाहिए। और साधारण भाषा में कहते भी हैं कि इस हाथ से दो तो उस हाथ को भी पता न लगे। इसलिए गुप्त रूप से सेवा करने की बात कही है, गुप्त रूप से दान देने की बात कही है, गुप्त रूप से भजन करने की बात कही है, कि मनुष्य को जो आनंद मिलता है उस आनंद के कारण से वो अपने को औरों से श्रेष्ठ मानकर उसका भोग तो नहीं कर रहा है, ये बात। जी, बीच बीच में डॉक्टर साहब ऐसे हुआ थोड़ा थोड़ा कहते रहे, कोई तारीफ करे तो भगवान बचाओ, कहीं बह नहीं जाए जिससे भगवान हाँ बचाओ। ये हाँ ये महाराज जी उपाय बताते हैं। जैसे एक बार भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से किसी साधक ने पूछा कि हम तो अब जैसे पिता हैं तो बच्चे हमारी सेवा करते हैं, और जैसे हम बुजुर्ग हैं तो हमें सम्मान भी सब लोग देते हैं, तो उससे कैसे बचें। तो भाई जी ने कहा कि अब कोई हाथ पांव बांध करके मारे तो आप क्या कर सकते हो। अर्थात भगवान से ये कहे, हे भगवान बचाइए, हे भगवान, मन मन ये विचार करे, ये भगवान ये तो है तो आपकी कृपा, ये मेरे को अच्छा मान रहे हैं, आप ही बचाइए, कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो ऐसे ही बात है, कोई सम्मान देता है तो वो हाथ पांव बांध करके मार रहा है जैसे कोई, ये साधक को इस तरह का विचार रखना चाहिए। राम राम जी, महाराज जी। राम राम। महाराज जी क्या होता है ना, कहीं भी जाओ तो ये महाराज जी कहते हैं ना कि ये कोई प्रशंसा करे तो वहां से बचना चाहिए, तो लेकिन ये न चाहते हुए भी ये हो ही जाती है। अब कहाँ तक रोके इंसान अपने आप को। नहीं कोई बात नहीं है, अगर अगर इस तरह का हमें लगे कि मेरे में अभिमान ना हो जाए तो भगवान से मन ही मन, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, इस तरह से मन ही मन पुकार करे। और उसमें उसमें ये न माने कि ये मुझे महात्मा मान रहे हैं तो मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हो गया, तो इसलिए भगवान से पुकार करता रहे। जी, राधे राधे डॉक्टर साहब, प्रणाम। राधे राधे। डॉक्टर साहब, जब कोई प्रशंसा करता है तो प्रोत्साहन तो मिलता है, जैसे कोई कहता है कि भाई ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत, तो कहीं ना कहीं अंदर प्रोत्साहित भी करता है, प्रेरणा भी मिलती है कि और आगे करें। और वो अगले दिन अगर कोई कुछ नहीं कहता तो लगता है कि आज अच्छा किया कि नहीं, तो फिर ये क्या है? तो ये थोड़ा फिर मान सोचते बढ़ाई हैं आज की, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये थोड़ा मान बढ़ाई की इच्छा है, इसलिए इस पे सावधान हो जाना चाहिए कि आज किसी ने प्रशंसा नहीं करी तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब मान बढ़ाई की इच्छा है। अपने तो प्रशंसा करे तो हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ आपकी प्रशंसा है, ये लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं। वो एक रहीम जी का दुआ है ना कि मैं सबको ये बांट रहा हूँ तो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ। तो लोग भरम मुंह पे धरे ताते नीचे नैन, वो बांट रहे थे तो आंखें नीची किए हुए बांट रहे थे, तो किसी ने कहा आप तो अच्छा काम कर रहे हो फिर नजरें नीची क्यों कर रखी है। तो उन्होंने कहा देनहार को और है देत रहते दिन रेन, लोग भरम मुंह पे धरे ताते नीचे नैन। मतलब अपना कोई प्रशंसा करे तो ये माने कि ये भगवान की प्रशंसा कर रहा है, मैं तो बीच में ही आके फंस गया हूँ। तो इस प्रसन्न होने से फिर क्या होता है कि जब नई प्रशंसा मिलती तब आदमी को खिन्नता लगने लगती है। तो ये एक तरह से मान बढ़ाई के अंदर छुपी हुई इच्छा है, उसी के कारण ऐसा होता है। जिनको मान बढ़ाई सर्वथा, जिनकी रस निवृत्त हो गया है, उनकी कोई मान बढ़ाई करे, चाहे कोई उनको जूतों का हार पहनाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन उस मार्ग में करने के हाँ, लिए वो प्रेरित ये तो बात होते हैं हम। जब सुनते हैं, जैसे कोई कहता है कि भाई अपन कोई भी चीज करें सत्संग के ही मार्ग में देख लें हम, जैसे, तो फिर वो प्रेरित तो होते हैं कि और बेटर करें, और बेटर करें, और बेटर हाँ करें, तो वो क्या हाँ है? हाँ, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये भाव अच्छा है कि हम इससे और अच्छा करें। लेकिन ये कोई हमारी प्रशंसा करने से जो मन में एक अच्छा लगना होता है, उसका हमारे खुद को ही अध्ययन करना चाहिए कि कोई बड़ाई मान बड़ाई करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और कोई अगर किसी दिन कोई उत्साह की बात या
बड़ाई की बात नहीं करता तो बुरा लगता है। तो इसमें अपने में अपना खुद ही निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे में कहीं छिपी हुई मान बढ़ाई की लालसा तो नहीं है, कामना तो नहीं है। तो इसके लिए खुद ही खुद का जज है। तो मेरे ठीक है, विचार से अगर जो मैंने अपनी बात कह प्रेरणा दी। प्रेरणा वाली हो रही है वो तो ठीक है कि हम और प्रेरित हो रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं कि भाई और हाँ करें और ये ये ठीक है, पर इसमें छिपी हुई जो मान बढ़ाई की कामना न हो, ये सावधानी रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। सर, हाँ, जीएल सोनी जी बोलिए। ये बात सुन के एक बात याद आ गई, यहीं पे ही कही थी चर्चा में कि स्वामी जी महाराज कलकत्ता में दे रहे थे प्रवचन। तो जब वो प्रवचन समाप्त हो गया तो जो आयोजक था वो आए उनकी प्रशंसा करने, तो स्वामी जी ने उसी समय कह दिया कि वो आ रहे हैं अब जूतियों की माला पहनाने, और स्वामी जी उठे और चले गए। ये बात याद आ गई मुझे। हाँ जी, बिल्कुल ये सही। जो प्रशंसा करना है ये दूसरे आदमी में अभिमान भी पैदा कर देती है। प्रशंसा जो प्रोत्साहित की बात कही है लवली जी ने, तो वो तो होती है, लेकिन जो बार बार हम प्रशंसा करते हैं एक ही बात की 10-10 20-20 बार, मैंने देखा है, तो वो अभिमान भी पैदा कर देती है और वो रस बुद्धि भी पैदा कर देती है। इतना ही कहना था मुझे। नारायण नारायण। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब मतलब कर्म योगी के मतलब श्लोक आए तो भी जैसे भक्ति योग की तो कितनी महिमा है कि भगवान के आश्रय सारे का ही आखिर विशेषता मुख्यता रह गई। भगवान तो मौका भगवान तो मौका नहीं चूकते, और वो हम कलयुगी जीवों की अंदरूनी स्थिति को जानते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि ये सेवा में जाएगा तो भी वहां पर मान बढ़ाई में फंस जाएगा, और ये जहाँ कहीं भी जाएगा वहां इसके पतन होने का डर है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मेरे परायण हो जा, अर्थात जो कुछ भी तुझे सफलता मिले तो ये मान कि इसमें मेरी कृपा है। भगवान तो दयालु है, हमारे अंदर की बात जानते हैं, इसलिए भक्ति की बात कह ही देते हैं। और सच्ची बात यह है कि भगवान की कृपा के बिना ये विषय रस निवृत्त होता नहीं है। ये साधकों का अनुभव भी है। तो इसलिए यदि किसी को 100% फूल प्रूफ सुरक्षा चाहिए तो वो भगवान के परायण होकर के ही, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान योगी हो, वो तब वो सुरक्षित रहेगा। जी, बहुत सुंदर। महाराज तो मूल में हाँ जी, हाँ जी, मूल बोलो में बोलो। भगवान को ही रखें, मूल में भगवान को ही रखें, मतलब मेन भगवान को ही देखें बस। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की कृपा। तो कल मुझे एक तो सविता जी ने कहा था, तो वो मैं कल भजन सुना ही रहा था कि वो सर जी ये अ, भजन था, बताऊं, मैं नहीं बताया था। भजन जो सुना ही रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ, तो फिर इसके अंतिम पैरा में फिर वो नेटवर्क चला गया। तो इसके बाद में मेरे सामने ये बात आई थी कि प्रभु के अत्यंत प्यारे भक्तों की बात को उदो मोहि संत सदा अति प्यारे, जी जाके महाराज जी महिमा मैंने ही की। बोला था आपको, महाराज जी मैंने ही बोला था, ये बहुत प्यारा भजन है। तो आज बोले थे तो मैं वही भजन सुना देता हूँ। जी महाराज।